हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आप स्टडी कर रहे हैं क्लास 12th के मैथ्स की, और इस सीरीज के लास्ट कुछ वीडियोज़ में हमने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशंस किया, डेफिनेशन देखा, उस पर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए। आज इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस की बात करने वाले हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शंस कहने का मतलब कि वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन की बात आज हम यहाँ पे करने वाले हैं। ओके, तो समझते हैं कि ये सारी चीज़ें होती क्या है। तो उसे समझने के लिए कुछ डेफिनेशन है हमारे पास, जो हमारे एनसीईआरटी की बुक में भी दिया हुआ है। हम भी उसी को फॉलो करेंगे और वहीं से अपने कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे, और फिर ये भी देखेंगे कि किस तरीके से हम किसी भी फंक्शन का वन होना या ऑन टू होना किस तरीके से हम चेक करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा पहला डेफिनेशन, आज कुछ डेफिनेशन है, इन डेफिनेशन से ही स्टार्ट करेंगे। तो हमारा पहला डेफिनेशन है, अ फंक्शन एफ एक्स वाई इज डिफाइंड टू बी वन और इंजेक्टिव। जो फंक्शन वन होता है उसी फंक्शन को क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, तो हमें ये देख रहे हैं कि हमारा डेफिनेशन में क्या बोला गया है, किसी भी फंक्शन, अ फंक्शन एफ एक्स वाई इज डिफाइंड टू बी वन और इंजेक्टिव इफ द इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ एक्स अंडर एफ आर डिस्टिंक्ट। कहने का मतलब क्या कि जब भी हम x और y के बीच में रिलेशन बनाएंगे तो इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ x, मतलब x के हर एक एलिमेंट की जो इमेज हमें मिलेगी वो क्या मिलनी चाहिए? आर डिस्टिंक्ट, वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हम उसे क्या बोलते हैं? दैट फंक्शन इज कॉल्ड वन और वन फंक्शन का ही दूसरा नाम क्या है? इंजेक्टिव फंक्शन। इसे दूसरे वर्ड्स में, ये तो हमारा एक टेक्निकल डेफिनेशन हो गया। ठीक है, जब मैथमेटिकली प्रूफ करने की बात आती है कि हम किस तरीके से चेक करें कि कोई फंक्शन हमारा वन है या नहीं है, तो उसके लिए यहाँ पे उसके बाद का स्टेटमेंट हमारे काम का है। दैट इज एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू x, मतलब हर x1 x2 मतलब x के जितने भी एलिमेंट होंगे उसके लिए क्या रिलेशन होना चाहिए कि अगर fx1 इक्वल टू fx2 आया, ये क्या इंप्लाइज करता है कि x1 इक्वल टू x2 होगा। मतलब अगर मान लो हमने दो अलग अलग इमेज इधर सेलेक्ट कर ली, मतलब fx1 और fx2 दो x की दो वैल्यूज ली और उसके करस्पॉन्डिंगली इमेज की हम बात करते हैं। अगर दोनों इमेज को हमने सेम मान लिया है तो लॉजिकली हमारा क्या होना चाहिए कि हमारी ये जो इनपुट x की जो वैल्यूज हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो भी सेम आनी चाहिए। तो हम उसे क्या बोलते हैं? वन फंक्शन बोलते हैं। अदरवाइज हम उसे वन नहीं बोलेंगे। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो मैपिंग ही लेके आया हूं मैं आपके लिए एग्जाम्पल के लिए, और वहां से हम समझने की कोशिश करते हैं कि कोई फंक्शन हमारा वन होगा या नहीं होगा। तो ये चार फंक्शंस है हमारे पास। पहला, तो हमें बोला क्या गया है कि इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एक्स अंडर एफ आर डिस्टिंक्ट। कहने का मतलब कि अगर ये मेरा x है, ये कौन सा सेट है? मेरा x सेट है। ये कौन सा सेट है? मेरा y सेट है। तो x के हर एलिमेंट की y में इमेज होनी चाहिए, ये फंक्शन की कंडीशन है। तो फंक्शन तो बनने के लिए यहाँ के सारे इमेज, सारे एलिमेंट कहीं ना कहीं से क्या होने चाहिए? रिलेटेड तो होने ही चाहिए। वन होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? यहाँ के हर एक एलिमेंट की यहाँ पर एक डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए, मतलब यहाँ के किसी भी एलिमेंट का यहाँ पर रिपीटेड इमेज नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ के दो एलिमेंट की यहाँ पे एक ही इमेज हो जाए, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा हो गया तो वो फंक्शन हमारा वन नहीं होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 1 का इमेज a है, 2 का इमेज b है, 3 का इमेज c है, सॉरी 3 का इमेज d है और 4 का इमेज c है। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि हर एक एलिमेंट की यहाँ पर जो इमेज है वो क्या है? डिफरेंट है। दैट मीन्स दिस फंक्शन इज वन। तो हम इसको क्या बोलेंगे? तो मैं इसे वन बोल रहा हूँ। ये हमारा क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। ठीक है, हम बाद में चेक करेंगे हमारा वन टू है या नहीं। नो, सेकंड फंक्शन की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 1 की इमेज तो a है, लेकिन 2 की भी इमेज क्या हो गई? उसकी भी इमेज a हो गई है। इसका मतलब है कि x के दो एलिमेंट, किसके? x के दो एलिमेंट की y में एक ही इमेज मिल रही है। जब भी x के दो एलिमेंट की y में एक ही इमेज मिलेगी तो हम क्या बोलेंगे? वो फंक्शन हमारा वन नहीं होगा। इसका मतलब दिस इज नॉट वन। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? दिस इज नॉट वन। तो दिस इज नॉट वन। ओके, तो आई थिंक आपको एक बात क्लियर हो गई कि वन क्या लेते हैं।
तो अगर हमें ये बात पता चल गई तो हम बता सकते हैं कि ये हमारा 1 1 नहीं होगा, क्योंकि 1 और 2 के लिए कॉमन रिजल्ट मिल रहा है हमें 8। 3 और 4 के लिए डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स है, इसलिए ये हमारा 1 1 नहीं होगा। सो दिस इज अगेन नॉट 1 1। और अगर हम इसे देखें तो 1 की इमेज ए, 2 की इमेज सी, 3 की इमेज डी और 4 की इमेज बी है। इसका मतलब ये हमारा हर एक एलिमेंट का डिफरेंट इमेज दे रहा है, तो ये हमारे लिए 1 1 हो जाता है। तो ये 1 1 है, ये 1 1 नहीं है, ये 1 1 नहीं है, और ये 1 1। ओके, तो आई थिंक 1 1 समझ में आ गया है। इस कंडीशन को यूज करेंगे हम, इस कंडीशन का यूटिलाइजेशन करेंगे हम जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जब हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो जब हम करेंगे तो एग्जांपल्स देखेंगे, वहां पे इस कंसेप्ट को हम यूज कर पाएंगे। अभी लॉजिक समझ में आ गया कि यहाँ के हर एक एलिमेंट की यहाँ पर यूनिक इमेज होनी चाहिए। यहाँ के कभी भी 2 एलिमेंट की यहाँ पर अगर कॉमन इमेज आ गई तो हमारा 1 1 नहीं होता है। तो जो फंक्शन 1 1 नहीं होगा उसे हम क्या बोलेंगे? मिनिमम बोलेंगे। जो फंक्शन 1 1 नहीं होगा उसे हम क्या बोलेंगे? मिनिमम बोलेंगे। ठीक है। नाउ सेकंड डेफिनेशन क्या बोलता है? सेकंड डेफिनेशन, अ फंक्शन f x to y इज सेड टू बी ऑनटू। और ऑनटू का ही दूसरा नाम क्या है? सर्जेक्टिव। किस फंक्शन को हम ऑनटू बोलेंगे? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ y इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ x अंडर f। कहने का मतलब कि अब ये बोल रहा है कि y के हर एलिमेंट की, सॉरी, एवरी एलिमेंट ऑफ y का हर एलिमेंट वो क्या होना चाहिए? इज द इमेज ऑफ, वो किसी ना किसी एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। किसके? x के अंडर f। कहने का मतलब क्या कि ये जो हम सेट y डिफाइन कर रहे हैं हर केस में, क्या कहने का मतलब है कि ये जो हम सेकंड सेट y जहां से रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इस y के हर एक एलिमेंट की x में क्या होनी चाहिए? प्री इमेज होनी चाहिए। कहने का मतलब यहाँ का हर एक एलिमेंट यहाँ के किसी ना किसी एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तभी वो फंक्शन हमारा क्या होगा? ऑनटू होगा। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी एलिमेंट ऑफ y इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ x अंडर f। मतलब y के हर एलिमेंट की, y का हर एलिमेंट x के किसी ना किसी एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। तो अगर ऐसी बात है तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि y का एक एलिमेंट कौन? तो इस केस में हमारा e यहाँ के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। इस केस में हम क्या देखते हैं? b और e हमारा इधर के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। सिमिलरली अब इस केस में देखो तो यहाँ के हर एक एलिमेंट यहाँ पर रिलेटेड हैं। इस केस में देखेंगे तो यहाँ के भी सारे एलिमेंट यहाँ पर रिलेटेड है। किस तरीके से रिलेटेड है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, रिलेटेड होना चाहिए, दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, तो इससे हमें क्या क्लियर हो गया कि ये वाला हमारा ऑनटू नहीं होगा, ये वाला भी हमारा ऑनटू नहीं होगा, ये हमारा ऑनटू हो जाएगा और ये भी ऑनटू हो जाएगा। तो इसका मतलब दिस इज नॉट ऑनटू, दिस इज अगेन नॉट ऑनटू, दिस इज onto and this is also ओके। सिंपल सी बात है, हमने ये समझनी थी कि यह फंक्शन f x y is said to be onto if every element of y is the image of some element of x under f। अब उसके बाद का स्टेटमेंट देखते हैं। तो इसके बाद का स्टेटमेंट बस इसी को दूसरे वर्ड्स में बोला गया है क्या कि दैट इज फॉर एवरी y बिलोंग्स टू y। मतलब y में जितने भी एलिमेंट्स आ जाए देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x इन x। उसके लिए x में एक एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाए? हमारा y हो जाए। जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे चेक करने के लिए तो वहां पे मैं बताऊंगा कि किस तरीके से हम चेक करते हैं कि हमारा कोई फंक्शन ऑनटू है या नहीं है। और वो फंक्शन जो ऑनटू नहीं होगा उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? इनटू फंक्शन बोलेंगे। तो जो फंक्शन 1 1 है उसे हम 1 1 तो बोलेंगे, जो 1 1 नहीं होगा उसे हम मेनी 1 बोल देंगे। जो फंक्शन ऑनटू है वो ऑनटू रहेगा और जो ऑनटू नहीं होगा हम उसे क्या बोल देंगे कि वो इनटू है। ओके, तो ये बात यहां से क्लियर हो गई है। नाउ द थर्ड डेफिनेशन, a function f x to y is said to be 1 1 and onto। और जो 1 1 एंड onto दोनों होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव। इफ f is both 1 1 and onto, अगर हमारा गिवन फंक्शन 1 1 भी हो जाए और onto भी हो जाए तो हम उस फंक्शन को क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव। और 1 1 एंड onto दोनों बोलते हैं। और ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ये हमको ये हमारा काम आएगा कब? जब हम इनवर्स फंक्शन की बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि किसी भी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? उस फंक्शन का बाइजेक्टिव होना इंपॉर्टेंट है।
मतलब उस फंक्शन का 1 1 भी होना इम्पॉर्टेंट है और ऑन टू होना भी इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई फंक्शन दोनों होगा तभी वो फंक्शन बाइजेक्टिव होगा, और अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव होगा तभी उस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ये हम आगे देखेंगे। ओके, तो ये तो हमारा थ्योरेटिकल कंसेप्ट हो गया, ये बात हम समझ चुके हैं कि अब अगर हम मैपिंग दिया हुआ है तो हम उसे कैसे अप्लाई करेंगे और 1 1 और ऑन टू किस तरीके से चेक करेंगे। ओके, लेकिन कभी कभी हमको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिए जाते हैं, तो वहाँ पर हम अपने इस लॉजिक को यूज करेंगे कि fx1 इक्वल टू fx2 लेके चलेंगे और वहाँ से हम चेक करेंगे क्या x1 इक्वल टू x2 आ रहा है। अगर आएगा तो फंक्शन को हम 1 1 बोल देंगे, नहीं आएगा तो हम फंक्शन को 1 1 नहीं बोलेंगे। उसी तरीके से ऑन टू चेक करने के लिए एक छोटा सा क्लू देता हूँ कि अगर हमने ये बता दिया, क्या बोला गया, देखो ऑन टू की डेफिनेशन ही क्या बोली गई हमको कि इसके सारे एलिमेंट की, सारा एलिमेंट इधर के किसी ना किसी एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। मतलब मैं इन चारों सेट्स की बात करूँ तो इन चारों सेट का वाई जो सेट है हमारे, उसके हर एक एलिमेंट अगर इधर से रिलेटेड होंगे तभी ऐसा होगा। और हमने 11th में एक बात पढ़ी हुई है कि इस सेट को हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन का सेट बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ के जितने एलिमेंट इससे रिलेटेड हो जाते हैं तो यहाँ पे जो रिलेटेड एलिमेंट आते हैं वो हमारी रेंज होती है। तो इफ रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन हो जाए तो उस रिलेशन, उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। तो ये हमको एक पॉइंट याद रख लेना है, वो हम यूज करेंगे क्या, इफ रेंज इज इक्वल टू क्या हो जाए हमारा, कोडोमेन हो जाएगा, तो वो फंक्शन हमारा क्या बन जाता है, ऑन टू बन जाता है। तो जब हमको एक्चुअली में ऑन टू प्रूफ करना या चेक करना होगा तो हम इसी को यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, सो आई थिंक आपको ये थ्योरेटिकल पार्ट समझ में आ गया होगा। बस इसे अच्छे तरीके से देखिए, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम इस पे बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो आई थिंक अब आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें।